ये पारस है, पारस। जिस चीज को छू ले वो सोना हो जाए। दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि सिर्फ आपके छूने मात्र से ही कोई चीज सोने में बदल जाएगी, तो शायद आप हंसेंगे और ये कहेंगे कि ये एक असंभव सी बात है और हम आपको भ्रम की स्थिति में डाल रहे हैं, लेकिन ये सच है। आपको बता दें कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को भी सोना बना देता है। माना जाता है कि एक ऐसा पत्थर है जिसके प्रयोग से कई राजाओं ने लोहे को भी सोने में बदल दिया था। अब हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर ये पत्थर आया कहां से और ये पत्थर आज कहां पर स्थित है। क्या ये पत्थर भारत सरकार दुनिया की नजरों से छिपा कर रखी है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पारस पत्थर के बारे में कई अलग अलग किंवदंतियां हैं। साथ ही कई लोग इस बात का दावा भी करते हैं कि राजस्थान का एक किला है। इस किले के पास एक मंदिर स्थापित है जहां पर एक झील बनी हुई है। माना जाता है कि आज भी इस मंदिर के पास बनी झील के अंदर पारस पत्थर मौजूद है। लोगों का यह भी कहना है कि राजस्थान के एक किले के राजा रायसेन के पास ही वो पारस पत्थर मौजूद है। वो अक्सर लोगों से कर के रूप में पैसे नहीं बल्कि पुराना लोहा लेते थे और इस लोहे को पारस पत्थर की मदद से सोने में बदल देते थे। राजा रायसेन के पास बहुत सा खजाना होने के कारण एक दिन उनके किले पर आक्रमण हुआ। बताया जाता है कि राजा ने पारस पत्थर को बचाने के लिए उसे अपने पुरोहित को दे दिया था। पुरोहित ने राजा द्वारा दिए गए पारस पत्थर को एक साधारण पत्थर समझकर झील में फेंक दिया। दोस्तों, आज पारस पत्थर से जुड़ी कई कहानियां पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये कहां है, कैसा है और इस किसके पास है, ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है। यही नहीं कहा तो ये भी जाता है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले नाले स्वर्ण रेखा का नाम भी इसी पारस पत्थर की देन रहा है। बुजुर्गों के अनुसार कभी स्वर्ण रेखा एक नदी हुआ करती थी। पूर्व में कभी एक राजा इसके किनारे से हाथी पर बैठकर वापस ग्वालियर की ओर आ रहे थे। इस दौरान हाथी पर बंधी लोहे की जंजीर लगातार जमीन को छू रही थी। इसके बाद जब राजा अपने महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाथी पर बंधी ये जंजीर पूरी सोने की हो गई है। जब राजा ने उसके पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि दरअसल जिस नदी के किनारे किनारे वो आ रहा था, उस नदी के किनारे पारस पत्थर रखा हुआ था। इसके बाद राजा के द्वारा उस पारस पत्थर को ढूंढने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वो नहीं मिला और तब ही से इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा पड़ गया। वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश की ही राजधानी के पास मौजूद पारस पत्थर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसकी सुरक्षा स्वयं जिन्न करते हैं। पौराणिक कहानियों की माने तो पारस पत्थर वो चमत्कारी पत्थर होता है जिससे किसी भी लोहे की चीज को छुआ जाए तो वो सोने की हो जाती है। माना जाता है कि भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा किला है जहां पारस पत्थर मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात भी इलाके में काफी मशहूर है कि इस कीमती पत्थर की रखवाली कोई और नहीं बल्कि जिन्न करता है। इस किले का नाम है रायसेन किला। हालांकि इस किले के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है, पर मौजूद शिलालेखों और विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। वहीं कई लोगों का यह भी मानना है कि गोंडवाना के सल्लम यानी सलाम वंश के शासकों द्वारा इस फोर्ट को बनवाया गया था। वहीं कई लोगों का मानना है कि रायसेन फोर्ट को 10वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा राज सिंह द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद रायसेन फोर्ट पर कई शासकों का आधिपत्य रहा है। कहा जाता है कि लगभग 16वीं शताब्दी तक ये किला मुगल और भोपाल के नवाबों के भी अधीन रहा है। इस किले पर शेर शाह सूरी ने भी कब्जा करने की कोशिश की, पर वो विफल हो गई थी। कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे एक बेहद ही हैरान करने वाली ऐतिहासिक कहानी है। इसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल शेर शाह सूरी ने इस किले को धोखे से जीतने का षड्यंत्र रचा था। धोखा देने के लिए शेर शाह सूरी का साथ और किसी ने नहीं बल्कि किले में मौजूद लोगों ने ही दिया था। जब इस धोखे का पता राजा पूरनमल को लगा तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावती को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इतना ही नहीं, इस किले को लेकर कहा जाता है कि किले के राजा राजसेन के पास एक जादुई पत्थर था जिसमें इतनी शक्ति थी जो लोहे को भी सोना बना देता था। इस पत्थर को लेकर काफी युद्ध भी हुए। जब यहाँ के राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को एक तालाब में फेंक दिया जो किले के अंदर ही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पारस पत्थर के लिए युद्ध में राजा की मौत हो गई, पर मरने से पहले भी उन्होंने ये नहीं बताया कि पारस पत्थर कहाँ रखा है। इसके बाद यह किला वीरान हो गया और तरह तरह की बातें होने लगी। वहीं पारस पत्थर अब भी इसी किले में मौजूद है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि जो लोग पारस पत्थर की तलाश में किले में गए उनकी मानसिक हालत खराब हो गई। कहा जाता है कि किले के खजाने तक का आज तक पता नहीं लग पाया है।
इसकी तलाश में आज भी किले में रात में गुनिया की मदद से खुदाई होती है। दिन में जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उन्हें कई जगह तंत्र क्रिया और खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई देते हैं। बहरहाल पारस के पत्थर और जिन्न को लेकर अब तक कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा है कि पुरातत्व विभाग इस पर कोई कदम उठाए। इसके अलावा बुंदेलखंड के सागर में भी एक ऐसा पारस कुंड है जिसको लेकर वहां के लोगों का मानना है कि इसमें लोहे को सोना बनाने वाला पारस पत्थर मौजूद है। दरअसल सागर में एक प्रसिद्ध रानगिरी माता मंदिर है जो विंध्य पर्वत पर मौजूद है। इन चट्टानों के बीच से लगभग 200 फीट की गहराई में देहार नदी निकलती है। बताया जाता है कि इस नदी के बीच में कुंड जिसकी गहराई की कोई सीमा नहीं है, इस कुंड को पारस पत्थर कुंड के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस कुंड को लेकर एक कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ के राजा को पता चला कि उसके क्षेत्र में एक लोहार रहता है और उसके पास लोहे को सोना बनाने वाली एक मणि है। तब राजा ने उसे महल में बुलाने का निमंत्रण भेजा, लेकिन लोहार ने आने से मना कर दिया। इसके बाद राजा के सैनिक उसे जबरन महल लेकर आ गए, लेकिन लोहार ने राजा के पास जाने से पहले ही पत्थर को नदी में फेंक दिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो लोहार को बंदी बना दिया गया और सैनिकों को नदी से उस पत्थर को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया गया। सैनिकों ने काम शुरू किया मगर वो पत्थर नहीं मिला, लेकिन सैनिकों की एक जब नजर पड़ी तो देखा कि लोहे का एक कांटा सोने का हो गया था, जिससे सभी को यह यकीन हो गया कि वो पत्थर नदी में मौजूद है। बाद में लोहार को छोड़ दिया गया मगर वो पत्थर कभी नहीं मिला। आज भी लोग इस पत्थर की तलाश में नदी में लोहा लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन आज तक किसी को वो पत्थर नहीं मिला है। इतिहासकार डॉक्टर श्याम मनोहर पचौरी ने अपनी किताब रहली की ऐतिहासिकता और संस्कृति में भी इसका जिक्र किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ही पन्ना जिले में जहां हीरे की खदान है, कहा जाता है कि वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के एक कुएं में भी रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि इस कुएं में भी पारस मणि मौजूद है। पारस मणि की भी ये खासियत है कि इसके भी एक स्पर्श से लोहे की कोई भी वस्तु सोने में तब्दील हो जाती है। यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि ये मणि आज भी इस कुएं में मौजूद है, जिसकी वजह से रात में यहाँ रोशनी दिखाई देती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे देखने का दावा करते हैं। इसके अलावा राजगौड़ वंश की समृद्धि, शक्ति और वैभव का प्रतीक रहा नरसिंहपुर का चौगाना या चौरागढ़ के किला में भी एक पारस पत्थर वाला तालाब है। अंग्रेजों ने इसकी तलाश में एक हाथी को लोहे की जंजीर बांधकर तालाब में उतारा था। जैसे ही हाथी पानी में गया वैसे ही उसकी 2 कड़ी सोने की हो गई। हालांकि उसके बाद अंग्रेज ने पत्थर को ढूंढने की काफी कोशिशें की पर पारस पत्थर उसके हाथ नहीं लग पाया। दोस्तों, इस पत्थर का जिक्र पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी मिलता है। पारस के संबंध में हजारों किस्से कहानियां समाज में प्रचलित हैं। कई लोग ये दावा भी करते हैं कि उसने पारस पत्थर को देखा है। पारस एक प्रकार का सफेद चमकता हुआ पत्थर होता है। इसी चमक के कारण इसे पारस मणि भी कहते हैं। मान्यता है कि हिमालय के जंगलों में बड़ी आसानी से पारस मणि मिल जाती है, बस कोई व्यक्ति उनकी पहचान करना जानता हो। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायनाचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीब विकसित की थी। उन्होंने ही पारस मणि बनाई। पारस मणि पत्थर है या रासायनिक रचना, इसे लेकर भी अलग अलग राय है। हालांकि झारखंड के गिरिडीह इलाके के पारसनाथ जंगल में आज भी लोग पारस मणि की खोज करते रहते हैं। हालांकि पारस पत्थर की कहानियों में कितनी सच्चाई है ये कह पाना संभव नहीं है। पारस पत्थर में विश्वास करने वाले लोग पारस पत्थर के होने का आज भी दावा करते हैं, तो वहीं पारस पत्थर पर विश्वास न रखने वाले लोग इसे महज दंत कथाएं बोलकर नकार देते हैं। हकीकत क्या है ये तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।